बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्जा और अपने नए यूट्यूब चैनल सलमान मिर्जा स्टूडियो में आप सभी को खुश आमदीद कहता हूं, इस दुआ के साथ कि आप जहां हो खैर वाफियत से हो, सेहतमंद हो, तंदुरुस्त हो। और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी ने अपना कीमती वक्त निकाला है। हुजूर वाला, वीडियो के आगाज में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। कराची एयरपोर्ट पर बड़ा अजीब व गरीब किस्म का वाकया रूनुमा हुआ। एक पैसेंजर जिसको फ्लाइट पकड़नी थी कराची एयरपोर्ट जाता है। बोर्डिंग के लिए जैसे ही वो काउंटर पर पहुंचता है, उस शख्स ने इल्जाम लगाया है कि बोर्डिंग से पहले चार अफराद जो कि सिविल ड्रेस में होते हैं, सादा लिबास में होते हैं, वो आते हैं और उसको पकड़ के एक प्राइवेट रूम में ले जाते हैं। वहां पर ले जाने के बाद इसके डिजिटल वॉलेट से, जो लोग क्रिप्टो करेंसी या डिजिटल करेंसी का कारोबार करते हैं ना, उनको बेहतर तरीके से इस बात का अंदाजा होगा। यानी उसके मोबाइल में एक डिजिटल वॉलेट था, उस वॉलेट से $8,50,000 लूट लिए जाते हैं। अननोन अकाउंट में ट्रांसफर जबरन करवाए जाते हैं। यानी जोर जबरदस्ती से असलहे की नोक पर आप कह सकते हैं ये कि $8,50,000 अपने अकाउंट्स में ट्रांसफर करवा लेते हैं। इसको जरा पाकिस्तानी रुपीस में कन्वर्ट कीजिए, कितने बनते हैं? ये बनते हैं जनाब तकरीबन 24 करोड़ 15 लाख रुपए। 24 करोड़ 15 लाख रुपए। अब उस शख्स से ये तमाम चीजें लूटने के बाद उसे कहते हैं यहां से फरार हो जाओ। लेकिन फरार होने से पहले उसके तमाम जीमेल अकाउंट के पासवर्ड ले लिए जाते हैं, उसका जो रिकवरी ईमेल एड्रेस होता है वो चेंज कर दिया जाता है, फोन नंबर तक चेंज कर दिए जाते हैं। यानी उसको डिजिटली मुकम्मल तौर पर लूट लिया जाता है। अब ये शख्स थाने जाता है। अब थाने जाने के बाद इसके साथ क्या कुछ होता है, अब इस वाकये की पूरी डिटेल मैं आपको इस वीडियो के अंदर बयान करने जा रहा हूं। दोनों साइड की स्टोरीज, यानी इस शख्स की जिसका नाम फैजियाब है, 22 साल का नौजवान है, इसने क्या बताया ये भी मैं आपके सामने रखूंगा। साथ साथ जो एयरपोर्ट अथॉरिटी है उसने अपना जो मौकिफ अपनाया है सीसीटीवी वीडियो की मदद से, वो भी मैं आपके सामने रखूंगा। फैसला आपने करना और कमेंट में जरूर बताना है, क्योंकि कराची एयरपोर्ट एक ऐसी जगह है जनाब, हजारों की तादाद में लोग ट्रैवल करते हैं, डोमेस्टिक भी करते हैं, इंटरनेशनल भी करते हैं ज्यादातर, क्योंकि पाकिस्तान का सबसे बड़ा एयरपोर्ट भी आप कह सकते हैं, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची है। तो यहां से हजारों की तादाद में लोग ट्रैवल करते हैं। हर दूसरे बंदे के साथ कोई ना कोई वाकया हो रहा है, और ये पहला वाकया नहीं है। जनवरी 2025 में इसी तरह का एक और वाकया भी रूनुमा हुआ था। अब क्या मामला है जरा गौर से सुनिएगा जनाब। होता ही है 30 सितंबर जो तारीख जिस दिन ये वाकया पेश आया, फैजियाब नामी शख्स से कहता है कि जनाब मैं पेशावर का रहने वाला हूं और पेशावर से मैं कराची आया हुआ था क्रिप्टो करेंसी की कुछ मीटिंग वगैरह करने के लिए। जब मैं कराची आता हूं, मैं अपनी मीटिंग्स वगैरह करने के बाद मैं कराची एयरपोर्ट से दोबारा पेशावर जा रहा होता हूं। जैसे ही 30 सितंबर को मैं एयरपोर्ट पर पहुंचता हूं, बोर्डिंग करने के लिए जाता हूं, 4 लोग आते हैं और मुझसे कहते हैं कि जनाब आपसे तफ्तीश करनी है, हमें कुछ पता चला है आपके बारे में। सादा लिबास में होते हैं, अपने आप को कुछ एहलकार वगैरह जाहिर करते हैं, वरना बंदा क्यों ट्रैप में आएगा। वो कहते हैं जनाब हम असास इदारे के एहलकार हैं, जरा वहां से चलिए। इसको प्राइवेट रूम में ले जाते हैं। प्राइवेट रूम में ले जाके मैंने आपको बताया कि भाई इससे पासवर्ड्स वगैरह लेते हैं। इनको पता होता है कि इसके पास कितनी डिजिटल करेंसी मौजूद है। $8,50,000 इससे अपने पास ट्रांसफर करते हैं। इसके तमाम ईमेल के पासवर्ड्स ले लेते हैं, रिकवरी ईमेल ले लेते हैं, फोन नंबर ले लेते हैं और उसके बाद इसको छोड़ देते हैं। ये शख्स क्या करता है, फैजियाब नामी शख्स 22 साल का, ये जाता है थाने जाके कहता है भाई मेरे साथ ये वारदात हुई है और एयरपोर्ट के प्रेमिसेस के अंदर हुई है। मतलब ये रात चलते तो कोई मतलब बंदूक की जोपे नहीं कर रहा ना, ये प्रेमिसेस के अंदर हुई है। हाई सिक्योरिटी एरिया तस्वुर किया जाता है। पुलिस वाले कहते हैं हम एफआईआर नहीं काट रहे, और यूजुअली पुलिस वाले यही करते हैं भाई, किसी भी चीज की एफआईआर नहीं काट रहे जब तक उनके पास कोई फोन ना आए, कोई अशरुसुख इस्तेमाल ना करे। वो कहते हैं भाई हमने एफआईआर नहीं काटनी, वो उसको रवाना करते थे। ये फिर एक वकील के पास जाता है, वकील के पास आके पूरी रुदात बयान करता है, अपनी सारी चीजें बयान कर रहा होता है कि भाई मेरे साथ ये वाकया हो गया, इस तरह का हो गया। अच्छा, जब ये वाकया सोशल मीडिया पर आता है ना, अभी आप सुनिएगा आगे जाके, क्योंकि अदालती मामलात में इनकी गाड़ी का पीछा किया गया। इनके वकील ने दावा किया है कि गाड़ी का नंबर, गाड़ी में कौन बैठा है, अगर तुमने ये किया तो तुम्हारे साथ क्या कुछ होगा, ये तमाम चीजें उन्होंने बयान की है। लेकिन जब ये मामला सोशल मीडिया पर आता है तो ऑब्वियसली इनसाइड इंक्वायरी करवाई जाती। अब यहां से आते हैं दूसरी साइड का मौके। अब पाकिस्तान एयरपोर्ट जो अथॉरिटी है उन्होंने भी ये बात कही है, जो एएसएफ वाले हैं उन्होंने भी गालिबन शायद ये बात कही है कि हमने तमाम सीसीटीवी वीडियो ना सिर्फ देखी है, इस बंदे को भी दिखाइए, 22 साल के नौजवान को, इसको भी दिखाइए कि भाई देख ले कहां हुआ है, हमें भी तो दिखाओ कौन लेके गए। अब उसके अंदर ऐसा कुछ वाकया रूनुमा नहीं हुआ। अब ये फैजियाब सोशल मीडिया पर आके ये बात कहता है कि जनाब इन्होंने जो मुझे सीसीटीवी वीडियो दिखाई वो तो उस एरिया की है जहां पर मैं था ही नहीं। जिस एरिया में सर मेरा साथ ये वाकया हुआ उसकी वो सीसीटीवी वीडियो मुझे दिखाई नहीं दे। एयरपोर्ट हुकाम कह रहे हैं भाई ऐसा तो कोई वाकया ही नहीं हुआ, और उन्होंने अपनी क्लैरिफिकेशन दे दी कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन मेरा अपना मौक़िफ़ ये है कि पुलिस को एफआईआर दर्ज करनी चाहिए थी, और अगर ये झूठ बोल रहा होता तो इसके खिलाफ कार्रवाई करते कि आप इतना बड़ा इल्जाम कैसे धर रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर। पाकिस्तान का कराची का एयरपोर्ट है, एएसएफ है, जो पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटीज है, उस पर इतना बड़ा इल्जाम आपने धर दिया।
कार्रवाई होती, लेकिन उन्होंने FIR दर्ज नहीं की। अच्छा, अब आगे क्या होता है? अब ये करते हैं कि हम अदालत से रुजू करेंगे। अदालत में पिटिशन फाइल करने के लिए एक वकील को ये रखते हैं, गालिबन शायद वसीम नाम है उनका, कराची के रिहायशी हैं, तो उनसे उनका राब्ता होता है। अब वो मीडिया पे ये बात कर रहे थे, मैं उनकी गुफ्तगू सुन रहा था, उन्होंने कहा कि जनाब जब मेरा जो क्लाइंट निकल रहा था, जब हम पिटिशन फाइल करने वाले थे, तब उसको अननोन नंबर से, और वो यूके के व्हाट्सएप नंबर्स हैं, अननोन नंबर से वहाँ से कॉल्स आनी शुरू गई। उन्होंने कहा हमें पता है तुम वसीम के ऑफिस में बैठे हुए हो, जो गालिबन शायद वकील है मेरे ख्याल से ना, तो वो उनके बैठे हुए हैं वहाँ पे आप, और दूसरा कि आप पता है हमें कि आप किस गाड़ी में कहाँ क्या करने जा रहे हो, खुद ये मत करना, अदरवाइज आपको बहुत संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा। अच्छा, अब एक सवाल जहन में ये भी आता है कि यार ये 22 साल का लड़का है, $8,50,000, भाई पूरी जिंदगी जो लोग अमेरिका कनाडा में गुजार देते हैं उनके पास इतना पैसा नहीं होता, आपके पास इतना पैसा कहाँ से आ गया? तो अब वो इसका जवाब ही देता है कि सारे पैसे मेरे नहीं थे, इसमें ज़्यादातर जो पैसे थे वो इन्वेस्टर्स के थे, इन्वेस्टर्स ने मुझे दिए थे। ऑब्वियसली ये एक तरीके से ना, आप क्रिप्टो करेंसी में अप एंड डाउन वाला मामला चल रहा होता है, तो ये मेरे साथ हुआ था। अब ये वाकया मैंने आपको बता दिया, अभी तक ये वाकया हुआ है, आगे क्या होता है अभी फ़िलहाल इसका कुछ पता नहीं चला। जो एयरपोर्ट अथॉरिटी हैं, जो ASF काम है, उन्होंने कह दिया भाई ऐसा कोई वाकया रूनुमा हुआ ही नहीं है, CCTV वीडियो मौजूद नहीं है। वो ये कह रहा है मेरे साथ ये वाकया हुआ है, और जो वो CCTV वीडियो दिखा रहे हैं वो वहाँ की है ही नहीं जहाँ पर मेरे साथ ये वाकया हुआ है। लेकिन फिर भी इसकी थॉरली तफ्तीश होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि भाई इंटरनेशनल भी आते हैं लोग, बाहर से आ रहे होते हैं, बैरून मुल्क से आ रहे होते हैं, पाकिस्तान से लोग ट्रैवल कर होते हैं, सबके पास पैसे होते हैं, सबके पास दूसरे मुल्क की करेंसी होती है। बड़ा खौफनाक किस्म का वाकया अगर ये हुआ है तो बड़ा खौफनाक किस्म का वाकया है, लेकिन ये पहली बार नहीं। जनवरी 2025 में भी इसी तरह की एक बाज़गश सुनाई दी थी, और ये भी कहा गया था कि उस वक्त भी एक जो पैसेंजर था उसके पास से $3,40,00,000 मैं थोड़ा करेंसी कन्वर्जन में कंफ्यूज हो जाता हूँ, $3,40,000 उससे लूट लिए गए थे। ये भी आई थी, लेकिन उसकी कोई तहकीकात हुई नहीं, पता ही नहीं चला कुछ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्या मामला हुए, किधर गया। लेकिन जनवरी में भी गालिबन 2025 में इसी तरह की खबर निकल कर आई थी, और अभी दूसरी खबर निकल कर आई है। लोगों की अगर राय लें, मैं देख रहा था लोग कह रहे थे कि यार ये झूठ बोल रहा बंदा, इसमें कुछ सदाकत नहीं है, इतना सा बच्चा है, इतने पैसे कहाँ से आएंगे। लेकिन यार इतना बड़ा झूठ बोलने की मेरा नहीं ख्याल कि कोई हिम्मत कर सकता है। अगर की है तो भाई उसको करार वाकई सज़ा मिलनी चाहिए, कि अगर उसने वाकई में ऐसी हरकत की है तो उसको सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। और अगर उसने ऐसी हरकत नहीं की है, यानी उसके साथ वाकई में ये वाक़या हुआ है, तो इस वाक़े की भी गैर जानिबदार तरीके से प्रॉपर तफ्तीश होनी चाहिए, क्योंकि ये बड़ा संगीन किस्म का इल्ज़ाम है। आपकी राय क्या है? मैं चाहूँगा कि कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। सलमान मिर्ज़ा को दीजिए इजाज़त। ज़िंदगी रही, सेहत रही, आपकी दुआएं रही, तो इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। जाने से पहले गुजारिश है, नया चैनल जनाब मैंने बनाया सलमान मिर्ज़ा स्टूडियो के नाम से, आपके प्यार मोहब्बत साथ की ज़रूरत है। ऑब्वियसली सलमान मिर्ज़ा ऑफिशियल पर मैं आजकल वीडियोस अपलोड नहीं कर रहा हूँ कुछ वजूहात की बिना पे, लेकिन जितना प्यार आपने उस चैनल को दिया, उम्मीद करता हूँ उतना प्यार आप इस चैनल को भी देंगे। ख्याल रखिएगा अपना, इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।